हेलो ब्रदर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का मेजर, माइनर, आईडीसी, एमआईसी सभी का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जो पिछले वर्ष पूछा गया है उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और पिछले वर्ष के क्वेश्चन से कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं पूछने की फुल गारंटी है। क्वेश्चन बैंक अगर आप पढ़ के जाते हैं तो पूरी तरह से फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री में आपको ऑल टू ऑल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी। तो कौन कौन सा क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, सारा क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि सभी को मिल जाए। तो एक दो ग्रुप, जो भी आपके पास ग्रुप है उन सभी को, सगे संबंधी को इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ताकि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सके। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे हर एक अपडेट, हर एक प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपको हम देते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इतिहास में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी इतिहास की पुस्तक कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन करती है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी इतिहास है, इतिहास की कौन सा किताब है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो वो है राजतरंगिणी। आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा राजतरंगिणी। बात करते हैं राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो इसे आपको याद रखना है, कलाहन है, कलाहन। ठीक है, कलाहन। बात करेंगे राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है, तो राजाओं का नदी होता है। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं का नदी। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, पहला प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। बढ़ेंगे दूसरी नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। तो वैदिक साहित्य, सिंपल बात है, वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे जो पुराना वेद है वो है आपका ऋग्वेद, और ऋग्वेद में ही वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए आपका आंसर है 1 तो और चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होता है वर्ण, इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। तो पहला जो होता है वो होता है ब्रह्मा होता है, दूसरा होता है आपका क्षत्रिय वर्ण होता है। ठीक है, तीसरा होता है वैश्य होता है। ठीक है, और चौथा जो होता है वो होता है आपका शूद्र होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है 4 वर्ण होते हैं। उम्मीद है कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, सी नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। सी नंबर जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है, कौन वेद सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए तब तक। तो तीसरा सी नंबर प्रश्न है, कौन सा वेद पुराना है। तो अभी ही हमने आपको बताया था ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसमें 1028 सूक्त है। ठीक है, 1028 सूक्तियाँ हैं। और एक बात और याद रखेंगे इसके बारे में, ये जो है ऋग्वेद का जो काल है ये सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसका जो काल है वो कब है, 1800 ईस्वी से माना जाता है। 1100 ईस्वी तक ये क्या है, पुराना। इसका काल जो है 1800 से 1100 ईस्वी तक पुराना है। ठीक है, 1800 से 1100 ईसा पूर्व इसका ये जो है पुराना है। कौन सा चीज़ पुराना है भाई, तो ऋग्वेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। डी नंबर प्रश्न है आपके सामने, त्रिपिटक साहित्य से कौन सा धर्म संबंधित है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3, और त्रिपिटक 3 है। ठीक है, याद रखिएगा, अभिधम्म पिटक और 3 है। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 2 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए ई नंबर की ओर चलते हैं। किस भाषा में बौद्ध साहित्य को लिखा गया है, तो पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य को पाली भाषा में लिखा गया है और कई भाषाओं में अनुवादन किया गया है। ठीक है, अनुवादित किया गया है। एफ नंबर प्रश्न है, जैन साहित्य का सबसे प्रमुख भाग कौन सा है। तो जैन साहित्य जैन धर्म से संबंधित है। यह कौन सा भाग सबसे प्रमुख है इसका, तो वो सबसे प्रमुख जो भाग है आगम साहित्य है। एकदम आपका आंसर जो है पहला की ओर चला जाएगा। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को ये बचपन से ही जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक राजा बनाया था। ठीक है, चाणक्य। अगला है एच नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र है।
प्यारे साथियों, उच्च शिक्षा के लिए सबसे प्राचीन केंद्र जो है वो तक्षशिला है, लेकिन इसको जो है विश्व विख्याति नहीं मिला है, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय को माना जाता है कि यह भारत में सबसे उच्च शिक्षा का सबसे प्राचीन सबसे पुराना केंद्र है नालंदा, जो विश्व विख्यात है। यहाँ पे आर्यभट्ट जैसे जिन्होंने शून्य का खोज किया, वैसे वैसे महान लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय में आत्मसात किए, पढ़ाई किए और अच्छा तरह से पढ़ करके दुनिया में नाम रोशन किए। आई नंबर है 9 नंबर प्रश्न है, किसने सबसे पहले अशोक के ब्राह्मी लिपि को शिलालेख को पढ़ा था? यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसका आंसर जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, जिन्होंने 1850 में, ठीक है 1837 में, सॉरी 1837 ईस्वी में अशोक के ब्राह्मी लिपि शिलालेख को पढ़ा था, लेकिन खोज है 1750 में ही कर दिया गया था, ठीक है 1750 में ही फैंथलर के द्वारा किया गया था, ठीक है। फैंथलर एक साइंटिस्ट है, याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। फैंथलर के द्वारा जो खोज किया गया था 1750 में ही, और पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। इसका PDF आपको मिल जाएगा, चिंता नहीं कीजिएगा। कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है? तो वो है खरोष्टी लिपि। तीसरा नंबर की ओर आंसर चला जाएगा। इस तरह से हमने 10 के 10 प्रश्न आपको बता दिए हैं। एक बार फिर से हम लोग एनालाइज कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर जो है 5 नंबर के लिए आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया, इस तरह का क्वेश्चन है। आयुर्वेद योग, भारतवर्ष की अवधारणा, दिक् एवं समक की भारतीय अवधारणा, जनपद ग्राम स्वराज, वसुदेव कुटुंबकम। ये जो है आपको 5 प्रश्न में से 4 प्रश्न बनाना है आपको। 5 अंक का एक प्रश्न होगा, टोटल 20 अंक का होगा। नीचे आ जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर भी 5 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 3 का उत्तर देना है। 10 अंक सभी के लिए निर्धारित रहता है, ठीक है। तो यहाँ से किन्हीं 3 का उत्तर देना है आपको यहाँ पर, तो 10 अंक का हो जाएगा। इसमें से किन्हीं 4 का उत्तर देना है, तो यहाँ से आपको 10 अंक हो जाएगा। इस तरह से खत्म हो गया। एक बार और क्वेश्चन को हम लोग ऊपर से देख लेंगे। इतिहास कि कौन सी इतिहास पुस्तक कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन करते हैं? राजतरंगिणी, जिसका मतलब होता है राजाओं का नदी होता है, ठीक है। बी है, निम्न में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में हो जाएगा। कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो वो ऋग्वेद हो जाएगा, जो 1800 से लेकर 1100 ईसा पूर्व है। 1028 इसमें सूक्तियाँ हैं, ध्यान रखिएगा एकदम रूप से। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किस भाषा में बौद्ध साहित्य को लिखा गया है? पाली भाषा में। जैन साहित्य का सबसे प्रमुख भाग कौन सा है? आगम। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। निम्न से कौन भारत के उच्च शिक्षा प्रदान का केंद्र है? नालंदा विश्वविद्यालय है। एकदम तरह से नालंदा विश्वविद्यालय ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो है बहुत महान ऋषियों के व्यापारियों के दान से बना है। किसने सबसे पहले अशोक की ब्राह्मी लिपि शिलालेख को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी। इस तरह से कंप्लीट होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का लिंक दिया गया है, यहाँ से आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए गूगल पे आपको सर्च करना है MNC क्लासेस, फिर आपको यूनिवर्सिटी अपडेट पे क्लिक करना है। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको नीचे सबसे नीचे आएंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ अपडेट फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन मिल जाएगा, हिंदी का भी मिल जाएगा, और उसी में हम इस क्वेश्चन पेपर को रख देंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सारा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो कुछ ही देर में अपडेट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सारे क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।